हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 2019 की करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू हो चुकी है। आज इसका रहेगा पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा CDS 2019 की अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। जो वीडियो CDS 2019 के लिए आपने देखनी है, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे जो हमारी पिछली वीडियोस हो, वो उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हो चुका है CDS का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड endangered इंडस रिवर डॉल्फिन्स एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल। अभी अभी किस स्टेट ने इंडस रिवर डॉल्फिन्स, यहां पे इंडस रिवर डॉल्फिन्स का तो मतलब आपको पता चल ही गया होगा, जो इंडस रिवर में या इंडस रिवर की जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है उनमें जो डॉल्फिन्स मिलती हैं उनको नाम दिया गया है इंडस रिवर डॉल्फिन। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका आंसर या तो JNK होगा या पंजाब होगा। इसका आंसर जो है वो है पंजाब। पंजाब ने अभी रिसेंटली किस कैटेगरी में IUCN के लिस्ट में आती है इंडस रिवर डॉल्फिन? वो आती है एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में इंडस रिवर डॉल्फिन जो आती है उसको पंजाब ने स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया है। पंजाब में ब्यास रिवर है पंजाब में, वहां पे इंडस रिवर डॉल्फिन की जो संख्या बताई जा रही है वो बताई जा रही है सिर्फ 8 से 10 रह गई है पंजाब में। तो उन्होंने स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है इंडस रिवर डॉल्फिन को। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव का 20th एडिशन अभी अभी न्यू दिल्ली में चल रहा था। उसके रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत रंग महोत्सव है क्या। सबसे पहली स्टेटमेंट, इट इज एन एनुअल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। हर साल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जो इंडिया का होता है उसको कहते हैं भारत रंग महोत्सव। इसका एम क्या है? एम है कि जितने भी हमारे थिएटर्स हैं इंडिया के अक्रॉस, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये हर साल करवाया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट है ठीक। दूसरी चीज, भारत रंग महोत्सव ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? ये ऑर्गेनाइज करवाती है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स है ठीक। इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2। तो ये याद रखना है, भारत रंग महोत्सव अभी अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है न्यू। आगे देखते हैं, व्हाट इज नोवाटोर 9M729 सीन इन द न्यूज रिसेंटली। नोवाटोर 9M729 है क्या? क्या ये एक लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल है जो रशिया ने बनाई है? बिल्कुल सही, ये एक लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल है जो रशिया ने बनाई है। अब ये न्यूज में क्यों था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए ने इसी मिसाइल को एक नाम दिया है, मिसाइल ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय, मिसाइल ऑफ कंसर्न। उन्होंने इस मिसाइल को यूएसए ने नाम दिया है। यूएसए और रशिया ने ट्रीटी भी साइन की हुई है, INF, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि ये जो ट्रीटी रशिया और यूएसए ने आपस में साइन की थी, तो जो यूएसए ने कहा है कि ये जो रशिया की मिसाइल है ये इस ट्रीटी को वायलेट करती है। इसी वजह से उन्होंने इस मिसाइल को नाम दिया है मिसाइल ऑफ कंसर्न। लेकिन रशिया ने कहा है कि ये मिसाइल हमारी ट्रीटी को वायलेट नहीं करती जो हमने INF ट्रीटी साइन की थी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये पूछा जा सकता है CDS में कि नोवाटोर 9M729 जो अभी अभी रिसेंटली न्यूज में थी वो है क्या? वो है लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल जिसको रशिया ने बनाया है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉन कन्वेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पर्यावरण के रिलेटेड क्वेश्चन है। बॉन कन्वेंशन जो साइन की गई थी वो किस लिए साइन की गई थी? जो हमारे माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, जो माइग्रेट करते हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनके हैबिटेट की कंजर्वेशन के लिए ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर
ये जो थी बॉन कन्वेंशन साइन की गई थी काफी देशों के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बॉन कन्वेंशन की मीटिंग इस साल फेब में हुई है इंडिया में। हर साल इसका वेन्यू अलग अलग देश रहता है। इस बार जो बॉन कन्वेंशन की मीटिंग थी वो हुई है इंडिया में। इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि बॉन कन्वेंशन है क्या। तो बॉन कन्वेंशन मैंने आपको जैसे कि बताया है कि एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। किस चीज के लिए, किसका इनका एम क्या है? इनका एम है जो माइग्रेटरी एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट की कंजर्वेशन करनी, उसके बारे में बॉन कन्वेंशन है। दूसरी चीज, ये जो इन्वायरमेंटल ट्रीटी है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर भी आती है। 2 पॉइंट हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर आती है और इंडिया इसका ऑफ कोर्स मेंबर है क्योंकि यहाँ पे ही वेन्यू था मीटिंग का। तो इसका मतलब इंडिया इसका बॉन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ बॉन कन्वेंशन। 1983 में ही इंडिया ने ये साइन कर, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी अभी लोकसभा का टेन्योर हो चुका है खत्म, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अप्रैल और मई में होंगे इलेक्शन, 23 मई को आएगा रिजल्ट। आप सभी लोग 18 साल से ऊपर हैं, इस वजह से अपना वोट डालने जरूर जाए। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कि लोकसभा जब खत्म हो जाती है, भंग हो गई, अब नई लोकसभा जैसे आएगी तो इसका क्या असर पड़ता है। अब ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ट्रिपल तलाक और सिटीजनशिप का बिल, ये 2 बिल ऐसे थे जो लोकसभा में पास हो चुके थे लेकिन वो राज्यसभा तक तो गए ही नहीं। तो जिसकी वजह से अब क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले, बिल्स पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट येट बीन पास्ड बाय दैट हाउस विल लैप्स। ऐसा कुछ नहीं है, जो राज्यसभा में पेंडिंग बिल है और उन्होंने पास नहीं किए राज्यसभा ने, वो लैप्स नहीं होंगे। इस वजह से पहली स्टेटमेंट है गलत। दूसरी, बिल्स ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा एंड सेंट टू लोकसभा विल नॉट लैप्स, ये गलत है। राज्यसभा में ओरिजिनेट अगर बिल हुआ था लेकिन उसको अगर लोकसभा में भेज दिया गया है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा, ये स्टेटमेंट कह रही है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि लोकसभा ने ये बिल पास नहीं किया, लोकसभा हो चुकी है भंग, तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट है गलत। तो सीधी सी बात आपने ये याद रखनी है कि जिसमें राज्यसभा का रोल है, अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया हुआ बिल राज्यसभा में पेंडिंग है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उल्टा केस है, राज्यसभा से पास हो चुका है लेकिन लोकसभा ने पास नहीं किया तो वो बिल हो जाएगा लैप्स। इसके अतिरिक्त कोई लोकसभा ने ही बिल ओरिजिनेट किया था, लोकसभा ने ही बिल ओरिजिनेट किया था, लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया उनके ही टेन्योर में, वो भी बिल हो जाएगा लैप्स। तो एक ही केस में बिल लैप्स नहीं होगा, जो बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और राज्यसभा में या राज्यसभा में पेंडिंग है वो बिल लैप्स नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा नाइदर 1 नॉर 2। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ वन लाइनर करंट अफेयर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी ने बैन कर दिया था सनथ जयसूर्या को। सनथ जयसूर्या जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर है श्रीलंकन क्रिकेट टीम के। क्यों? क्योंकि उन्होंने करप्शन के एविडेंस डिस्ट्रॉय किए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में। आईसीसी ने बैन किया है सनथ जयसूर्या को, श्रीलंका के क्रिकेटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने एविडेंस खत्म किए करप्शन के रिलेटेड। दूसरी चीज, अफगानिस्तान ने अभी अभी हिस्ट्री क्रिएट की है, हाईएस्ट T20 टोटल ऑफ ऑल टाइम उन्होंने बनाया है। किस देश के खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। कितना? 20 ओवरों में अफगानिस्तान ने स्कोर किया था 278। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अभी अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है, संप्रीति 2019। संप्रीति 2019 किन 2 देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। हुई कहां पे है? टंगेल बांग्लादेश में। इस बार हुई है बांग्लादेश में। इसके अलावा बिहार पहली स्टेट बन चुका है जिसने डॉग्स को एक्शन में लगाया है ताकि जो अल्कोहल के सैंपल्स को ढूंढा जा सके, जो अवैध अल्कोहल की डीलिंग होती है
या छुपाया जाता है अल्कोहल को, तो उसके रिलेटेड बिहार पहली स्टेट बनी है डॉग्स को एक्शन में लेने वाली। आगे देखते हैं कुछ और चीजें। स्वीट रेवोल्यूशन, स्वीट रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है झारखंड में। झारखंड की गवर्नमेंट झारखंड के फार्मर्स को मधुमक्खियों का पालन करने के लिए 1 लाख रुपया देगी सबको, 1 लाख रुपया। और मधुमक्खियों को पालन करने की इस रेवोल्यूशन को क्या नाम दिया गया है? स्वीट रेवोल्यूशन। इसमें बी कीपिंग होगी, यानी कि मधुमक्खियों का पालन। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है वेस्ट टू वंडर पार्क न्यू दिल्ली में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खुशी स्कीम, खुशी स्कीम के तहत उड़ीसा गवर्नमेंट जो स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, उनको फ्री सैनिटरी पैड्स देगी। किस स्कीम के अंडर? खुशी स्कीम के अंडर। ये सेम क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है अभी रिसेंटली। इसके अलावा शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 दिल्ली में ही चल रहा था, दिल्ली में, उसमें अपूर्वी चंडेला जी ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन काफी आते हैं, तो ये देख लीजिएगा। अपूर्वी चंडेला जी ने शूटिंग वर्ल्ड कप 2019 जो दिल्ली में चल रहा था उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी मिलेंगे हम अपनी बाकी करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।